अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीरतुन-नबी की आज की इस किस्त में हम आपको बताएंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़या शक़्क़े सदर के बारे में और हज़रत आमिना और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के इंतकाल के बारे में और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश के बारे में मुख्तसर सी बातें। तो पहला वाक़या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शक़्क़े सदर का जो पेश आया वो 4 साल की उम्र में है। एक मरतबा का वाक़या है कि आप अपने रज़ाई भाइयों के साथ बकरियाँ चराने जंगल गए हुए थे। अचानक आपका एक रज़ाई भाई दौड़ता हुआ हज़रत हलीमा के पास आया और उसने कहा कि 2 सफ़ेद पोश यानी सफ़ेद लिबास में मलबूस 2 आदमी आए हैं और हमारे कुरैशी भाई को उन्होंने ज़मीन पर लिटा दिया और उसका पेट चाक कर दिया, यानी बीच में कट लगा दिया। अब उसको सी रहे हैं। ये वाक़या सुनते ही हलीमा और उनके शौहर के होश उड़ गए, क्योंकि वाकई बात ऐसी थी, इतना छोटा बच्चा, उसको 2 आदमी पकड़ लें, ज़मीन पर गिरा दें, उसका पेट काट दें, फिर सीने लगें। ये तसव्वुर करें, आदमी अब सोचेगा क्या क्या, तो यही सोचेगा ना कि 2 कोई पागल होंगे, उन्होंने बच्चे को कत्ल कर दिया। तो यही उनके ख्याल में आया होगा। उनके होश उड़ गए, देखा कि आप एक जगह खड़े हुए हैं। जब वहाँ पर से वो यानी हज़रत हलीमा और उनके शौहर वहाँ पहुँचे हैं जहाँ बकरियाँ चर नहीं थी, तो आपको देखा आप वहाँ पर खड़े हुए हैं और चेहरे का रंग उड़ चुका है। हलीमा कहती हैं मैंने फ़ौरन आपको सीने से चिमटा लिया और फिर आपके रज़ाई बाप ने भी आपको सीने से लगा लिया और आपसे सारा वाक़या दरियाफ़्त किया। पूछा मामला क्या था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा वाक़या आपको सुनाया। हलीमा आपको लेकर घर वापस आ गई। ये पहला वाक़या है। शक़्क़े सदर का वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्र में 4 मरतबा पेश आया। पहली मरतबा ज़माने तुफ़ूलियत में, यानी ये बचपन में जो वाक़या आपको सुनाया, जब आप हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की परवरिश में थे और उस वक्त आपकी उम्र शरीफ महज़ 4 साल थी। एक रोज़ आप जंगल में थे कि 2 फरिश्ते आए। उनमें से एक मीकाईल, दूसरे जिब्राईल। ये 2 फरिश्ते आए जो सफ़ेद पोश इंसानों की शक्ल में थे। एक सोने का तश्त, एक बर्तन लेकर आए सोने का, जो बर्फ़ से भरा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शिकम मुबारक यानी पेट को चाक किया। उसमें से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कल्ब को निकाला, फिर कल्ब को चाक किया, फिर उसमें से 1 या 2 टुकड़े जमे हुए खून के निकाले और कहा कि ये शैतान का हिस्सा है। फिर कल्ब को उस तश्त यानी उस बर्तन में रख कर बर्फ़ से धोया। उसके बाद कल्ब को अपनी जगह पर रख कर सीने पर टाँके लगा दिए और दोनों शानों के दरमियान एक मोहर लगा दी। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वाक़या शक़्क़े सदर का पेश आना मुतअद्दिद रिवायात से साबित है। दूसरी मरतबा शक़्क़े सदर का वाक़या पेश जब आया, उस वक्त आपकी उम्र 10 साल थी। ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से दलाइल अबू नुऐम वग़ैरह में मज़कूर है। तीसरी मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये वाक़या बेअसत के वक्त पेश आया, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत करने वाले थे। उस वक्त, जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने वाली थी, उस वक्त ये वाक़या पेश आया। चौथी मरतबा ये वाक़या मेराज के मौके पर पेश आया, जैसा कि बुखारी, मुस्लिम और तिरमिज़ी वग़ैरह में और नसई वग़ैरह में मौजूद है। हज़रत अबू दर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है इस बारे में और कई रिवायतें मशहूर हैं। ख़ुलासा ये है कि ये मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में 4 मरतबा पेश आया, जो अहादीस सहिहा और मुअतबरा से साबित है। और बाज़ रिवायात में 5वीं मरतबा का ज़िक्र भी आया है कि 20 साल की उम्र में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शक़्क़े सदर हुआ। मगर ये रिवायत बइजमाई मुहद्दिसीन यानी तमाम मुहद्दिसीन के इजमा के तौर पर साबित और मुअतबर नहीं है। बहरहाल ख़ुलासा कलाम ये कि ये जो कुछ आपको बताया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शक़्क़े सदर और कल्ब मुबारक यानी दिल का निकालना वग़ैरह वग़ैरह, इस किस्म के जो खारिक़ आदत यानी आदत के ख़िलाफ़ जो वाक़यात होते हैं, इनका उसी तरह तस्लीम करना और उसी तरह उसको मानना वाजिब और लाजिम है जिस तरह ये मनक़ूल हुए, यानी जिस तरह ये नकल हुए, जिस तरह हदीस में बयान हुए हैं। उनको अपनी हकीकत से ना फिरना चाहिए। अल्लाह ताला की कुदरत से कोई शय महाल नहीं है। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा तैबी रहमतुल्लाह अलैह, हाफ़िज़ तूरपश्ती रहमतुल्लाह अलैह और हाफ़िज़ अस्क़लानी और अल्लामा सुयूती वग़ैरह और दीगर अकाबिर उलमा ने भी यही फरमाया है कि शक़्क़े सदर अपनी हकीकत पर महमूल है, यानी रियलिटी में, वाकई में पहले पेट को चाक किया गया, यानी उसको खोला गया, फिर उसमें से दिल को निकाला गया, फिर दिल को खोला गया, फिर उसको साफ़ करके उसमें रख दिया गया, फिर सीने को सी दिया गया। यही बात सही है और हदीसें सहिहा इसकी तायीद करती हैं। और वो हदीस के सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन 7 यानी सिलाई का निशान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक पर अपनी आँखों से देखा करते थे। अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बाज़ जुहालाए असर यानी ज़माने के बाज़ जाहिलों ने शक़्क़े सदर का इनकार किया है और ये कहा है, जैसे कि आज के ज़माने के कुछ लोग हैं, यानी ये कहा है कि इससे शक़्क़े सदर से मुराद शरह सदर है। एक ख़ास किस्म का इल्म है कि अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शक़्क़े सदर नहीं बल्कि शरह सदर फरमाया था। तो कहते हैं ये सरीह जहालत और सरीह गलती है, ऐसा नहीं कहना चाहिए।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इससे महफूज फरमाए। खुलासा कलाम यह है कि शक़ सदर से हकीकतन सीने का चाक करना मुराद है, शक़ सदर से शरअ सदर मुराद नहीं है। उसकी वजह यह है कि शरअ सदर मुराद लेना जो एक ख़ास किस्म इल्म है, ये ख़ास गलती है। इसकी वजह यह है कि शक़ सदर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ासुल ख़ास मौजज़ात में से है और शरह सदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ख़ास नहीं है, बल्कि अबू बकर, उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम और तमाम सहाबा उनके ज़माने में, बल्कि और उससे लेकर अब तक आज तक उलमाए सालिहीन को शरह सदर होता रहा है। तो शरह सदर कोई ख़ास चीज़ नहीं है। लेकिन साथ ये भी कह रहे हैं कि अगर शक़ सदर से शरह सदर के माना मुराद हों जो कि एक अम्र मानवी हैं, तो फिर इस हदीस का क्या मतलब होगा। यानी अगर ये कह लिया जाए कि शक़ सदर से मुराद ये है कि शरह सदर हुआ है, सीने को चाक नहीं किया गया वगैरह, जैसे कि आजकल के यानी अल्लामा सूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आजकल के जाहिल लोग कहते हैं जो हलाए असर, तो आजकल के जो लोग अगर इस तरह की बातें करते हो तो उनकी बात तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगी, क्योंकि फिर उस हदीस का क्या मतलब रह जाएगा कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक पर सिलाई का निशान देखते थे, फिर इसका क्या मतलब रह जाएगा। तो सही बात यह है कि शक़ सदर से शक़ सदर यानी सीने का चाक करना, दिल को निकालना, उसकी सफाई करना ही मुराद है, ना कि शरह सदर जो एक ख़ास किस्म का इल्म है। शक़ सदर का वाक़या ये जो पेश आया, 1 2 3 4 वाक़यात क्यों पेश आया, इसकी वजह क्या है। कहते हैं पहली मरतबा जो हज़रत हलीमा सादिया के यहाँ ज़माने क़याम में, यानी वहाँ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रह रहे थे हज़रत हलीमा के पास, उस वक्त ये वाक़या पेश आया कि क़ल्ब चाक करके जो एक स्याह नुक्ता निकाला गया वो हकीकत में गुनाह और मासियत का मादा था, यानी गुनाह की तरफ उभारने वाली एक चीज़ थी जिससे आपके क़ल्ब को पाक कर दिया गया। और निकालने के बाद क़ल्ब मुबारक गालिबन इसीलिए धोया गया कि तश्ती में रखा, उसको बर्फ़ से धोया भी इसीलिए गया कि मादे मासियत यानी गुनाह के मादे का कोई निशान भी ना रह जाए और असर भी कोई बाकी न रहे। और बर्फ़ से इसलिए धोया गया कि गुनाहों का मिजाज गर्म है, जैसा कि शेख अकबर ने फुतुहात में लिखा है। इसीलिए मादे मासियत के बुझाने के लिए बर्फ़ का इस्तेमाल किया गया कि हरारत गुनाहों का नामो निशान भी बाकी ना रहे। और कुरान हदीस से भी यही मालूम होता है। इस बात के दलाइल तो बहुत हैं, लेकिन मैं एक रिवायत सुनाकर आपको बात ख़त्म करता हूँ जो अबू दाऊद ने अपनी किताब इमाम अबू दाऊद ने अपनी किताब अबू दाऊद में बयान किया है। एक हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, गुस्सा शैतान की जानिब से है और शैतान आग से पैदा हुआ है। नतीजा ये निकला कि गुस्सा किससे पैदा हुआ, आग से पैदा हुआ, और आग को पानी से ही बुझाया जाता है। इसलिए जब किसी को गुस्सा आए तो वो वज़ू कर लिया करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्सा आने वाले को वज़ू करने का हुक्म दिया और गुस्से को शैतान की तरफ से फरमाया और शैतान आग से। नतीजा गुस्सा आग से और फिर पानी से वज़ू करें, गुस्सा ठंडा हो जाएगा। खुलासा कलाम ये कि गुनाहों का असर जो होता है वो गर्म होता है। बहरहाल इतनी सी बात आपके सामने पेश करनी थी। दूसरी मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो वाक़या शक़ सदर पेश आया वो 10 साल की उम्र में आया। वो क्यों? वो इसलिए कि क़ल्ब मुबारक से लहव व लुअब खेल कूद का मादा, क्योंकि यही वो उम्र होती है जिसमें बच्चे खेलते कूदते ज़्यादा, तो खेल कूद का मादा निकाल दिया गया, क्योंकि लहव व लुअब खेल कूद में इन्हिमाक किए अल्लाह ताला से बंदे को दूर कर देता है। और तीसरी मरतबा जो बैसत के वक्त यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के वक्त ये वाक़या जो पेश आया कि क़ल्ब मुबारक को निकाला गया, उसको साफ़ किया गया, वो इसलिए कि क़ल्ब मुबारक वही इलाहिया का तहम्मुल कर सके, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नाजिल होने वाली वही को बर्दाश्त कर सके। और चौथी मरतबा मेराज के मौके पर वाक़या इसलिए पेश आया कि क़ल्ब मुबारक आलम मलकूत की सैर और तजल्लियात इलाही और आयत रब्बानिया के मुशाहिदे और खुदावंद ज़ुल जलाल की मुनाजात और उसके साथ कलाम का तहम्मुल कर सके। गर्ज़ ये कि बार बार शक़ सदर हुआ और हर मरतबा शक़ सदर में एक अलग ही हिकमत थी, और बार बार शक़ सदर से मकसद ये था कि क़ल्ब मुतहर और मुनव्वर की तहारत और नूरानियत इंतहा को पहुँच जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहर नबूवत कब लगाई गई? तो बाज़ उलमा कहते हैं कि मोहर नबूवत इब्तिदाई विलादत से ही थी, यानी पैदाइश के वक्त से, और उलमाए बनी इसराइल आपको उसी अलामत से पहचानते थे। और बाज़ कहते हैं कि शक़ सदर के बाद मोहर लगाई गई। पहला कौल ज़्यादा सही और राजिह है, जैसा कि बाज़ रिवायत से सराहत में मालूम भी होता है जो पीछे भी गुजरी कि आपकी पैदाइश के वक्त एक यहूदी आलिम ने उलमाए बनी इसराइल में से एक आलिम ने आपको देखने की तमन्ना की थी और उसने आपको देखा और देखते ही पहचान गया था उसी दिन जिस दिन आपकी पैदाइश हुई थी। कि आपकी पैदाइश, ये सही बात यही है कि आपकी पैदाइश ही के साथ मोहर नबूवत लगी हुई थी। और इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि जो रिवायात में शक़ सदर के बाद मोहर लगाने का जिक्र है तो वो शक़ सदर के बाद दोबारा मोहर की तजदीद की गई है कि यानी पहली मोहर पर दोबारा मोहर लगाई है सीने के चाक करने के बाद। तो इसमें कोई दो अलग अलग बातें नहीं हैं, कोई तज़ाद नहीं है। शक़ सदर के वाक़े के बाद हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को अंदेशा हुआ कि आपको कोई सदमा ना पहुँच जाए। नबी का में क्योंकि छोटा सा बच्चा है वो तो यही देख रही ना कि इसको कोई तकलीफ़ ना पहुँच जाए, दिल में कोई इसकी बात ना बैठ जाए, इसलिए आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर हज़रत आमिना के पास मक्के में तशरीफ़ ले आईं और तमाम वाक़या बयान किया। हज़रत आमिना इस वाक़े को सुनकर बिल्कुल परेशान न हुई और उन अनवार व तजल्लियात और उन खैरात और बरक़ात का जो ज़माने हमल में
और विलादत बासआदत के वक्त हज़रत आमिना ने महसूस किए थे, वो उनके सामने ज़िक्र किए और फरमाया कि मेरे इस बेटे की शान बहुत बड़ी होगी और इस मौलूद मसऊद तक शैतान की रसाई ना हो सकेगी, यानी शैतान इस बच्चे तक नहीं पहुँच सकता। तुम मुतमईन रहो, इसको हरगिज़ कोई तकलीफ़ नहीं पहुँच सकती। हलीमा अपने घर वापस आ गईं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा माजिदा के पास रहने लगे। जब उम्र शरीफ तकरीबन 6 साल को पहुंची तो हज़रत आमिना ने मदीना मुनव्वरा जाने का इरादा फरमाया और आपको भी साथ ले गईं। उम्मे ऐमन भी आपके हमरा थीं, साथ में थी उम्मे ऐमन और एक माह अपने मायके में हज़रत आमिना ने क़याम किया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा के साथ 1 महीने तक अपने ननिहाल में रहे। फिर आपको लेकर वापस आईं और रास्ते में मकाम इबवा में हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का इंतकाल हो गया और वहीं पर आपको दफन कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उम्मे ऐमन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्कातुल मुकर्रमा में हाज़िर हुई और आपको आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के सुपुर्द कर दिया। अब्दुल मुत्तलिब हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ रखते। अब्दुल मुत्तलिब जब मस्जिद हराम में हाज़िर होते तो खाना काबा के साए में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक ख़ास किस्म का फ़र्श बिछाया जाता। ये बचपन के ही वाक़यात हैं। किसी की मजाल न थी कि उस पर कदम भी रख सके, हत्ता कि अब्दुल मुत्तलिब की औलाद भी उस फ़र्श के इर्द गिर्द साइड से बैठा करती थी, किनारे पर बैठा करती थी, मगर जब आप आते तो बेतकल्लुफ़ मसनद पर बैठ जाते। आपके चचा ने आपको मसनद से हटाना चाहा, मगर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कमाल शफ़क़त से ये फरमाते कि मेरे इस बेटे को छोड़ दो, खुदा की कसम इसकी शान ही कुछ नहीं होगी। फिर बुलाकर अपने करीब बिठाते और आपको देखते और खुश होते। 2 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की तरबियत में रहे। जब उम्र शरीफ 8 साल को पहुंची तो अब्दुल मुत्तलिब भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। अला इख्तिलाफ़िल अक़वाल आपकी उम्र 82 या 85 या 95 या 110 या 120 साल की उम्र थी जिस वक्त आपका इंतकाल हुआ। चूँकि हज़रत अब्दुल्ला के हकीकी और आइनी भाई थे, इसलिए हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने मरते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू तालिब के सुपुर्द किया और ये वसीयत फरमाई कि कमाल शफ़क़त और गायत मोहब्बत से इनकी कफ़ारत और तरबियत करना। उम्मे ऐमन कहती हैं जिस वक्त हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का जनाज़ा उठा तो आपको देखा कि आप जनाजे के पीछे रोते जाते थे। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया गया कि आपको हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का मरना याद है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया कि मेरी उम्र उस वक्त 8 साल थी।